वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की मूवी है नो एस्केप फॉलो मी, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत ही हैरान कर देगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है, हम कॉल टर्नर नाम का एक लड़का देखते हैं जो कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है। वह अपने 4 दोस्तों के साथ मॉस्को जा रहा है। इन 4 दोस्तों के नाम थॉमस, एरिन, सैम और डैश है। कॉल मॉस्को इसलिए जा रहा है क्योंकि वह अपने फॉलोअर्स के लिए नई नई चुनौतियां लेता है और इस बार उसे मॉस्को के एस्केप रूम का अनुभव करने की चुनौती मिली है। यहाँ पर डैश उन्हें बताता है, मॉस्को में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम एलेक्सी है। वह बहुत अमीर है, वह हमारे लिए सब कुछ अरेंज करेगा। डैश की ये बात सुनकर कॉल और अधिक खुश हो जाता है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कॉल एरिन को पसंद करता है। अब वे मॉस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक 2 पुलिस अधिकारी डैश को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर कॉल पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। वह पुलिस वाले अपनी रेसिन भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ एलेक्सी आया जो डैश का दोस्त था। वह पुलिस को अपना परिचय देता है। पुलिस उससे डरकर वहां से चली जाती है। एलेक्सी इन लोगों को एस्केप रूम दिखाने वाला है। एलेक्सी उन्हें अपनी प्रेमिका विक्टोरिया से मिलवाता है। बाद में वह उन्हें एक शानदार क्लब में लेकर जाता है और कॉल ये सब अपने फॉलोअर्स को सब कुछ लाइव दिखा रहा था। फिर वहाँ 2 जुड़वा बहनें आती हैं। वे कॉल से कहती है, हम आपके सभी ब्लॉग देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर कॉल बहुत खुश हो जाता है। वे उनके साथ लाइव होता है। तभी थॉमस कॉल को बताता है कुछ लोग एरिन को छेड़ रहे हैं। कॉल उनके पास जाकर उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास बंदूक थी, जिसका मतलब ये है कि वे इस इलाके के गुंडे थे। लेकिन एलेक्सी के बॉडीगार्डों ने उनकी तरफ बंदूक तान दी थी और उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया। लेकिन लेव नाम का एक गुंडा जो जाते जाते उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन कॉल ये सब इग्नोर कर देता है। इसके बाद एलेक्सी उन्हें एक होटल में रहने की व्यवस्था करता है जहाँ पर ये सब भरपूर आनंद लेते हैं और यहीं पर कॉल और एरिन एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और खूब मजे करते हैं। अगले दिन वे एस्केप रूम में जाने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर एलेक्सी ने कॉल और एरिन के लिए कार और ड्राइवर भेजा है जिसमें वे बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन वे दोनों कुछ देखने के लिए सड़क के बीच में रुक जाते हैं। लेकिन ड्राइवर उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं देता। ड्राइवर कहता है, एलेक्सी ने मुझे आपको सीधे अपने पास ले जाने के लिए कहा है। यहाँ कॉल ने जोर दिया और ड्राइवर ने उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे दी और उन्हें कुछ रूसी करेंसी भी दी क्योंकि कॉल के पास रूसी करेंसी नहीं थी। और फिर वे रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब कॉल बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है तो उसमें से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वेटर वे कागज का टुकड़ा उठाकर कॉल से कहता है, ये कॉफी मिस्टर एलेक्सी की है और अब तुम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि आपका ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। एरिन ये बात सुनकर चौंक जाती है और कॉल से कहती है, वो कैसे जानते हैं कि हम यहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं। लेकिन कॉल इस पर ध्यान नहीं देता और फिर वे एलेक्सी के पास पहुंच जाते हैं। एलेक्सी ने उन्हें एस्केप रूम में जाने से पहले सभी रूल्स के बारे में बताता है। वह उन्हें ये भी बताता है कि तुम ये सब अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखा सकते हैं। अब कॉल के फोन को मॉनिटर के सामने रख दिया जाता है ताकि सभी फॉलोअर्स ये सब देख सकें जो इस एस्केप रूम में करेंगे। अब इनके चेहरे को ढक दिया जाता है और अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। कॉल एक कमरे में बंद था जहां वे एक लाश को देखता है और कमरे में 1 घंटे का टाइमर था और साथ ही कॉल ये सोचता है कि ये लाश नकली है और वे सोचता है कि इसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ सुराग है। वह लाश को काटता है और उसमें से एक चाबी निकालता है। उस चाबी से इस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और आगे बढ़ता है और देखता है कि सैम एक जाल के अंदर था और उसके बाद उसे एरिन मिली और वे एक एल्युमिनियम के रूम में अंदर बंद थी। और वे थोड़ा आगे चलता है और थॉमस और डैश को देखता है। वे दोनों अलग अलग जाल के अंदर बंद थे। थॉमस की गर्दन में रस्सी कड़ी हुई थी और एक ताबूत डैश की तरफ आ रहा था। डैश और थॉमस ने कॉल को उसके सामने पहेली को हल करने के लिए कहा। कॉल ने पहेली को हल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वे गलत घुमा देता तो रस्सी और ताबूत करीब आ जाते हैं। डैश और थॉमस के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन कॉल किसी भी तरह उस पहेली को हल कर लेता है और इस तरह डैश और थॉमस को जाल से बाहर निकाल लेता है। वे सभी सैम के पास गए। उन्हें सैम के लॉकर के सामने एक पहेली मिली। उन्होंने उस पहेली को सुलझाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पहेली की खास बात यह है कि जितना भी इस पहेली को सुलझाओगे सैम को उतना ही अधिक बिजली के झटके मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरह उन्होंने इस पहेली को हल कर लिया और सैम को जाल से बाहर निकाल लिया। इसके बाद वे एरिन के पास पहुंचते हैं। एरिन का रूम पानी से भर रहा था। एरिन के हाथ में एक चाबी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था इस चाबी का क्या करना है और उनके पास बहुत कम समय था क्योंकि वह कक्ष जल्दी से भर रहा था। उन्होंने एरिन के कक्ष के सामने पहेली को हल कर लिया था, लेकिन फिर भी उसमें पानी भर रहा था। एरिन पानी में डूब रही थी और वे सभी इतने डर गए थे और पागल से हो गए थे और उन्होंने एलेक्सी को खेल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एलेक्सी ने कोई बात नहीं सुनी और न ही उनकी बात का कोई जवाब दिया। कॉल ने अपने हाथ में एक गियर लिया और कक्ष को तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन कक्ष नहीं टूटा। उसके बाद उसने ऊपर के कक्ष को तोड़ दिया और अंत में उसने एरिन को कक्ष से बाहर निकाल लिया और उसको बचा लिया। एरिन से चाबी ली और दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे में दूसरी तरफ कोई नहीं था। खेल टाइमर के अनुसार समाप्त हो गया था और किसी को यहाँ होना चाहिए था यहाँ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कॉल ने एक रोड से ताला तोड़ दिया और बाहर आ गया और उसने देखा कि एलेक्स के बॉडीगार्ड मर चुके थे और देखा कि एलेक्स की प्रेमिका के सर पर बंदूक तनी हुई थी। यहाँ पर वह गुंडा दिखाया जाता है जिसके साथ क्लब में कॉल ने मारपीट की थी, जिसका मतलब यह है वे बदला लेने के लिए यहाँ आया है। लेव ने उसके सामने विक्टोरिया को मार डाला और उसने उन सभी का अपहरण कर लिया। इनका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि एलेक्सी का ड्राइवर था। इसके बाद जब कॉल की आंख खुली तो वे अपने आप को बंधा हुआ पाता है और एक आदमी उसके सामने था और वे सब कुछ लाइव दिखा रहा था, जिसका नाम एंड्री था। इसका मतलब यह है कि किसी ने उन्हें कॉल और उसके दोस्तों को मारने के लिए उन्हें काफी पैसे दिया। क्योंकि कॉल और उसके दोस्त काफी फेमस थे, इसलिए एंड्री को उनके लाइव मर्डर के लिए और भी पैसे मिल रहे थे और उन्होंने कॉल को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। और फिर वे सेम को देखता है। एंड्री ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। कुछ समय बाद कॉल ने अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश की और हथकड़ी आसानी से खुल जाती है। कॉल चिमनी के रास्ते धीरे धीरे बाहर आ रहा था, लेकिन कॉल को अपने दोस्त डैश की आवाज सुनाई आती है। वह एंड्री के सामने चिल्ला रहा था जब एंड्री ने उसके हाथ काट दिए थे। डैश अपनी जिंदगी के लिए उससे भीख मांग रहा था, लेकिन फिर भी एंड्री ने उसे मार डाला। कॉल ये देखकर चौंक जाता है। तभी एंड्री चिमनी के अंदर कॉल को देख लेता है और अपने आदमी को कॉल को पकड़ने के लिए भेज देता है। कॉल यहाँ से बचकर बाहर आता है। तभी कॉल के सामने एक दरवाजा आता है जिस पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। लॉक पर कुछ लिखा हुआ था जो कि उस कागज के टुकड़े पर भी लिखा था। कॉल ने ये पासवर्ड डालकर लॉक को अनलॉक कर दिया था और बाहर आ गया तो ड्राइवर उसके सामने आया और उसे अपनी कार के साथ यहाँ से भागने के लिए कहता है। कॉल ने उससे कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ड्राइवर ने कहा, वे हर समय मुझ पर नजर रखते थे। कॉल कार के पीछे छिप जाता है और वहाँ दो आदमी आते हैं। ड्राइवर को घुसा मारकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कॉल वापस अंदर आता है। वह अपने दोस्त थॉमस को देखता है। उन्होंने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रखी थी, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी टूट गया था। कॉल ने उसकी मदद की और उसे लेकर जाने लगता है। तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है और किसी तरह वे उस आदमी से बच जाते हैं। यहाँ पर कॉल थॉमस को बताता है सैम और डैश मारे गए। थॉमस घबराने लगता है और रोने लगता है। तभी एक आदमी उनकी आवाज सुन लेता है और वह दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी अचानक कॉल को एक रास्ता नजर आता है। वे उसके अंदर चले जाते हैं और वे एक लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एक और अट्टा कट्टा आदमी उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उनको कोई भी गोली नहीं लगती। लेकिन इस आदमी ने थॉमस को मार डाला और खुद भी मर जाता है। अब कॉल का सबसे अच्छा दोस्त थॉमस मर जाता है। यहाँ पर कॉल उस आदमी की बंदूक उठा लेता है। तभी उसे किसी की आवाजें आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्सी इस खेल का मास्टरमाइंड है। इसके बाद एलेक्सी के लोगों ने उसे बताया कॉल को उसे एक नोट मिला था जिसकी मदद से वह यहाँ से भाग गया। एलेक्सी ने उस आदमी को मार डाला क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। इसके बाद कॉल दूसरे कमरे में चला जाता है और वह उस कमरे में एरिन को देखता है। यहाँ एंड्री उसके चेहरे को काट रहा था। वह ये भी लाइव दिखा रहा था। कॉल ने उसकी और बंदूक तान दी और उससे कहता है, मैं तुम्हें वह सारा पैसा दे दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। एंड्री ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे और भी पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे इस ऑफर को ठुकराता हूँ। फिर कॉल उस पर शूट करता है, लेकिन एंड्री बच जाता है। कॉल की बंदूक में एक ही गोली थी, इसलिए वह दूसरी गोली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन फिर एंड्री ने एरिन के सिर पर गोली मार देता है। यहाँ पर एरिन भी मर जाती है। कॉल वहां से भागता है और कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर वह अपने सामने एलेक्सी को देखता है। एलेक्सी कहता है, तो कैसी लगी तुम्हारे दोस्तों की मौत? यह सुनकर कॉल को गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करता है। एलेक्सी उसे कहता है, रुको रुको रुको, ये सभी नकली है। लेकिन कॉल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके सिर पर बार बार मारकर उसको मार देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वास्तव में ये सब नकली था, यानी नाटक था, और उसके सभी दोस्त जिंदा थे। और एलेक्सी को मरा देखकर वे सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और ये सब उसके फॉलोअर भी देख रहे थे, क्योंकि ये सब लाइव चल रहा था। कॉल ने वास्तव में बहुत सारी चुनौतियों को पूरा किया था, लेकिन इस बार वे कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए उसके दोस्तों ने एलेक्सी के साथ एक योजना बनाई कि वे कॉल के लिए एक ऐसा एस्केप रूम बनाएंगे जहां वे सोचेगा कि सब कुछ वास्तविक है, और उनमें से एस्केप रूम में कोई भी नहीं मरा था। वे सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि इस चुनौती के कारण कॉल ने एलेक्सी को मार डाला और उसके दोस्त उसे निराशा के साथ देख रहे थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताना ना भूले आपको आज का वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।